हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इसमें एक चैप्टर है जिस त्रिकोणमिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बेसिक नॉलेज बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 के सारे सवाल कराऊंगा एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और ये तीन छोटे छोटे शब्दों से त्रिकोणमिति जो है, तो ये तीन शब्द मैंने तुम्हें बताया था। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राई और गोन और मैट्रोन, इन तीन शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। तो ट्राई जो होता है इसका मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजाएं हैं जुड़ी हुई, जो भुजाएं होती हैं, ये साइड भी कह सकते हैं इसको, भुजाएं या कोण। और मैट्रोन का मतलब होता है माप। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के तीन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। तीन शब्द, पहला हमारा ट्राई होता है जिसे तीन कहते हैं, थ्री भी कह सकते हो, गोन में भुजाएं या कोण या साइड भी कह सकते हैं इसको, मैट्रोन मानी होती है माप। ठीक है। तो आगे क्या होता है, ये पूरी जो त्रिकोणमिति है ये एक ट्रायंगल पे यानी कि राइट एंगल जिसे कहते हैं, समकोण, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पूरा खेल जो है वो त्रिभुज से ही है। इसका जो पूरा खेल है वो राइट एंगल यानी समकोण से ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें हमें ये याद रखना है कि कोण कहाँ पे दे रखना है। जैसे मान लीजिए ए बी हमने तीन ले लिए, ठीक है। इसमें कोण ए है, ये जो कोण है तो इसके जो सामने वाली भुजा है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो हमारी लंब होती है और इससे जो जुड़ी हुई भुजा होती है वो हमारी आधार होती है। क्या होती है? आधार। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इनकी भुजाओं का निर्धारण भी कर दिया। हमने आपको बताया कि ये अगर ये एक कोण दे रखा है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो हमारी लंब होती है और इससे जो जुड़ी हुई जो भुजाएं होती हैं उसकी वो हमारी आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। एक चीज और याद रखना, इसमें जो हमारी स्टेपें होती है वो 6 स्टेपें होती हैं। पहली होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टैन थीटा, चौथी होती है कॉस थीटा और पांचवी जो होती है वो सेक थीटा और फिर होती है वो सेक थीटा। ये क्या होती हैं? ये 6 स्टेप होती हैं और 6 स्टेपों को हमें सही से याद कर लेना है। और ये स्टेपें हैं ये एक दूसरे की उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है। इस तरीके से आप इन्हें दिखा सकते हो यूं करके। मान लीजिए मैं इसे साफ करता हूँ, बिल्कुल बारीक से सीखेंगे एक एक चीज के लिए। मान लीजिए साइन थीटा का तो उल्टा इसमें देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे तो क्या है, 1 कोसेक थीटा होता है। 1 कोसेक थीटा। अगर हमें कॉस थीटा का कोई पूछता है तो हम कॉस थीटा का बताएंगे 1 सेक थीटा। और हमसे कोई अगर टैन थीटा का मतलब होता है 1, देखो आप यहाँ देख सकते हो, टैन थीटा का 1 हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा का देखेंगे इस तरीके से तो हो जाएगा 1 टैन थीटा। और अब आया सेक थीटा, तो सेक थीटा का देखेंगे, सेक थीटा का दिख रहा है तो 1 कॉस थीटा। और कोसेक थीटा का देखेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ पर्सनल सूत्र हैं, बेसिक सूत्र हैं, इनकी हमें जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इन्हें सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे आगे जो सवाल आएंगे उनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हमें ये पूरी तरीके से सीखनी है, रटना नहीं है, सीखना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया आपको। इस तरीके से अगर ये नहीं बनाना जानते हैं आप लोग तो ये आराम से इसको समझ सकते हो। ये क्रम है, इस क्रम को समझ जाइए और बड़े आराम से इसको कर सकते हो। अब एक सूत्र है
जो इसके त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सूत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़रा ध्यान से देखें इसको बहुत ही सरल तरीके से। अब हम एक सूत्र के बारे में बताएंगे जो सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको एक सही क्रम में सही तरीके से सीखेंगे। देखें, लाल बटे कक्का, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, ये लाल है तो इसे हिंदी में लंब कहते हैं, आधार कहते हैं, लंब कहते हैं, आधार कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आधार हिंदी में, और इसे कर्ण, और इसे भी कर्ण, इसे लिख सकते हो लंब, और इसे लिख सकते हो आधार, और इसे लिख सकते हो लंब। आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। इसे हम अब क्रम से लेते हैं तो इसे बोलते हैं साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, ये होता है हमारा टैन थीटा, ये होता है हमारा कॉट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, और ये हमारा होता है कोसेक थीटा। ये क्रम होता है, जो क्रम है। अब आपको देख लीजिए, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। ये लंब एल लंब होता है, आधार होता है, ये टैन एन, ये भी लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये भी कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण होता है। इन्हें डिफाइन करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा द्वारा। इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हो आप याद करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसमें देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप आराम से लिख सकते हो एल अपॉन के। अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, लंब बटे कर्ण से लिख सकते हो, या इस तरीके से शॉर्ट में आप लिख सकते हो। तो आधार बटे कर्ण यानी कि ए अपॉन के लिख सकते हो इसको आप। इसके बाद साइन कॉस, फिर आता है टैन थीटा, और टैन थीटा के लिए आप देखिए टैन थीटा ये होता है हमारा लंब बटे आधार, तो इसे आप लिख सकते हो लंब बटे आधार। इसके बाद आता है हमारा साइन कॉस टैन, इसके बाद आता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए आप लिख सकते हो आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा के लिए आप लिख सकते हो कर्ण बटे आधार, यानी कि के अपॉन लिख सकते हो ए। इसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हो, कोसेक होता है ये यानी कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। इस तरीके से ये 6 स्टेपों को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और ये पहली एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने भी सूत्र हैं वो हम बारी बारी से सिखाएंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज को कराएंगे वैसे वैसे आप लोगों को सिखाते जाएंगे। तो इसे हम साफ करते हैं। इसके बाद ये अभी जो मैंने आपको लाल बटे कक्का समझाया, ये उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ वो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ये जो त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय समकोण इस पे लागू होती है, तो ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इसका बहुत बड़ा यूज़ है इसमें। ये हमने देखो समकोण त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी, इसमें ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की जो भुजा होती है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये लंब होती है, और ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो इसको, यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब हम ये हमारे जितने भी मतलब बेसिक्स फार्मूले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है वो आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले नोट इसे साफ करता हूँ मैं। पहला सवाल है, तो वो पहला सवाल है कि प्रश्न 1 है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, समकोण है
जब ए बी बराबर हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला जो पूछा गया है हमसे, वो पूछा गया है कि साइन A कॉमा साइन A कॉमा कॉस A, और दूसरा पूछा गया है हमसे साइन C कॉमा कॉस C। चलिए इसे हल करते हैं। इसको हल करते हैं, थोड़ा लिखता हूँ, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि बी क्या है, 90 डिग्री है, ए बी और सी। इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया, कह रहा है सवाल की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण दिखा दिया। अब हम यहाँ भुजाओं का निर्धारण करेंगे। AB हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर है। BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। हमें कर्ण यानी कर्ण भुजा हमें नहीं दी है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद इनके हम मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का आधार यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, AB हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करते हैं। BC हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर दिया इसका। यानी 24 और 24 की अगर हम गुणा करते हैं तो 576 आता है हमारा। 576 और 7 7 49 हो जाते हैं। इनको हम जोड़ते हैं, यानी AC स्क्वायर बराबर, इसको हम जोड़ें तो 9 10 और 5 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 और ये 5 और 1 6 हो गया। तो हमारा 625 आ गया। अब AC निकालना है हमें, तो इस पर रूट आ जाएगा हमारा 625 और 625 का अगर रूट हटाएंगे तो हमारा रह जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 25 यानी 25 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारे कर्ण जो भुजा नहीं दी थी उसका हमने मान निकाल लिया। अब इनकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आप लोगों के लिए। अब हमें निकालना है पहला है जो हमारा, वो कह रहा है कि साइन A। पहले का जो आंसर निकालेंगे तो साइन A क्या होता है, अब हम देखते हैं। साइन A हमने आपको पढ़ाया था। आप स्टार्ट करने से पहले आप इस तरीके से एक साइड पे लिख सकते हैं, या तो आप माइंड में सही से याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं ये याद रहता है तो आप साइड में इस तरीके से लिख लीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी लाल बटे कक्का के बारे में पूरी चीज़ समझाई थी। तो इसमें साइन A की बात करते हैं, तो साइन A पहला ही पॉइंट होता है। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा हमारी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और कर्ण हमारी 25 दे रखी है, राइट। दूसरा है हमारा, इसमें पूछा है कॉज A। दूसरा पूछ गया है कॉज A। अब कॉज A का अगर हम मान निकालें तो इसमें देखते हैं, तो कॉज A हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था साइन A कॉज A, उसका मान हमने आप लोगों को दिखा दिया निकाल के, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टार्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट
अब दूसरे में क्या है, इसमें देखने वाली बात ये है कि साइन सी, अब इसने कोण को बदल दिया है। पहले हमारे पास कोण ए था, एंगल यानी जैसे कोण ए था, अब हमारे पास क्या है, कोण सी है। सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने आपको बताया एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें हमें कोण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोण कोण बदलेगा तो भुजाएं बदल जाएंगी। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि कोण सी, यानी कोण सी हो गया, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, सी के लिए हम क्या करेंगे कि सी अगर हम यहाँ मान लें ए बी और सी, इस तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, मान लीजिए ये दे रखा है, ये कोण है हमारा सी दे रखा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और लंब हमारी साथ ही, लेकिन लंब बदल के हमारी जो भुजाएं होंगी इसको पलट देंगे इस तरीके से। अगर इसको पलट दिया जाए तो इसकी जो इसका जो मतलब जो दूसरा मतलब इसका जो दूसरा मतलब त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा हमारा, यूं करके, ठीक है। तो आप इसको यूं करके मत दिखाइए, आप इसी से बना के इसी में दिखाते हैं पूरा। तो इन्हें भुजाओं को सिर्फ चेंज करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ हमारा ये लंब भुजा यहाँ आ जाएगी और आधार हमारा ये हो जाएगा, और कर्ण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, कर्ण भुजा वो ही रहेगी जो थी, बस हमारी उसके कोण के जो सामने की भुजा होती है वो हमारी लंब हो जाती है। तो हमने देख लीजिए इसमें लंब कर दिया और वो आधार हो गया। तो अब निकालते हैं हम साइन सी दूसरा, तो हम निकालते हैं यहाँ पे साइन सी। साइन सी में क्या होगा, वही चीज हम लगाएंगे, लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। अब निकालेंगे हम कॉस सी, कॉस सी का मान पूछा है ना, तो कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस सी का मान, तो कॉस सी होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 7 हो गया, और हमारा कर्ण कितना 25 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पूरा सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आकृति दे रखी है हमें वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनी हुई आकृति है इसकी। यूं करके आकृति बनी हुई है हमारी। तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा R है, ये हमारा 90 डिग्री यानी समकोण है, ठीक है, ठीक है, बना हुआ है हमारा, ये 90 डिग्री कोण दे रखा है। बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, इस तरीके से रहने दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इनमें भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें जो भुजा दे रखी है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा दे रखी है वो हमारी दे रखी है, कर्ण दे रखा है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए हल करते हैं, इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है वो देखें। तो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कितना हमारा पी आर दे रखा है, कितना दे रखा है पी आर, यानी कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कर दिया हमने, कोई बात नहीं है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग करते हैं, तो क्यू आर हो गया प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो
कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर कर दिया हमने, लंब का स्क्वायर कर दिया और आधार का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास जो कर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने 13 सेंटीमीटर लगा दिया। क्यू आर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस पी क्यू यानी क्यू आर या पी क्यू जो दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 13 169 होते हैं, सॉरी सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसका मान चाहिए, और 12 144 होगा। तो क्यू आर निकालेंगे हम, तो 169 इधर ले आओ 144, जब बराबर से इधर संख्या ला के आते हैं तो हमारा माइनस हो जाता है, और ये हमारा क्यू आर का स्क्वायर रह गया। इसको अब तक घटाते हैं तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं बचा, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, इस पे रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट, और रूट में हो जाएगा 25, और क्यू आर इसका रूट हटाएंगे तो कितना रह जाएगा 5, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आया, क्यू आर का जो मान आया वो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आधार भी आ गया। अब हमने क्यू आर बराबर हमारा 5 आ गया, यानी 5 आ गया। अब हम निकालते हैं वैल्यू इसकी, देखिए tan p। अब tan p का मान कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है हमारी। तो tan p देखिए ये है, ये कोण दे रखा है हमारा, tan p ये कोण दे रखा है। जब हमारा ये कोण दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो इसका ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, ये हमारा लंब हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऐसे ही हमें कॉट आर निकालना है, क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। कॉट आर का मान निकालेंगे, देखिए ये हमारा कोण दे रखा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब होगी। ठीक है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या दे रखा है, आधार दे ही रखा है। तो कॉट क्या होता है, अब देखो यहाँ देखते हैं लाल बटे का, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया, 5 हो गया, और लंब कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। अब आराम से निकाल सकते हैं tan p माइनस कॉट r। ठीक है, tan p का मान हमारा दे रखा है 5/12 दे रखा है, माइनस, और कॉट r का भी मान हमारे पास 5/12 दे रखा है। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो। तो ये पूरा सवाल मैंने कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए